करते हैं कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मतलब हमें दे रखा है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था एक, जिसमें दे रखा था कि साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, बस इसमें घात 4 की जगह 6 दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एज इट इज हमें आंसर में लिखना है, फिर LHS लगाना है। तो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इस घात 6 को ब्रेक करना है, इस पावर 6 को ब्रेक करना है। कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो रफली देखते हैं एक बार। किसी की भी घात 6 दे रखी है, जैसे मान लो एक x दे रखा है, x की घात 6 दे रखी है, तो इसको हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। या तो इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर की घात 3, या उसको ऐसे लिख दें एक्स की क्यूब की घात 2, मतलब एक्स की घात 3 उसका स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6 आएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा। ठीक है, तो हम लिखे कौन सा, ये वाला लें या ये वाला लें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। मान लो क्वेश्चन में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ये बनाना पड़ रहा है या फिर ये बनाना पड़ रहा है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम यूज करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब। हमने इसको यही क्यों लिखा, मतलब अंदर क्यूब और बाहर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं अंदर स्क्वायर लगा देता तो ये इस तरह से बन जाता है साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस कोस क्यूब थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता नहीं है, हमें बनाना पड़ता, जैसे साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा में हमने किया था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे प्लस था, इसका स्क्वायर किया था। इसका अगर वीडियो आपको देखना है इस क्वेश्चन का, तो लिंक पे जाइए या फिर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या होगा इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे इसमें एक सूत्र काम में आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। बस इसमें इन दोनों सूत्रों में यही फ़र्क है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये बनता है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए कितना है, जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमें, इस ब्रैकेट के अंदर वो तो है ए, जो इस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है वो बी है। तो ए के क्यूब मतलब हमें क्या करना है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट, चलो इसको सोल्व करते हैं आगे, कि ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी तो आ गया। अब ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, देखो ए तो था साइन स्क्वायर थीटा और बी था कोस स्क्वायर थीटा, ए और बी का मान हमने यहाँ रख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो जो बच गया उसको लिख देते हैं। ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हम इसको स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, स्क्वायर करने में क्या बनेगा साइन की घात 4 थीटा, जो हमें करना नहीं है क्योंकि हमें शुद्ध क्या करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात 2, और यहाँ लिख देना चूंकि कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये प्लस का दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये भी प्लस का दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर दे रखा है और बी का स्क्वायर दे रखा है। ब्रैकेट के अंदर वाला ए है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर मैं इसको होल स्क्वायर बना दूं मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तब ये 1 आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 1 लेके आना है, और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह है साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2ab जोड़ेंगे और 2ab घटाएंगे। 2ab ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, तो इस समीकरण में क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, वही क्वेश्चन बन गया, साइन की घात 4 थीटा और कोस की घात 4 थीटा, बस इसमें इतना एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस कर देना है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने इसी के आगे जोड़ दिया है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और यहाँ लिख देना क्या हमने क्या किया यहाँ पे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और घटा दिया, ठीक है। अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तो था ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली, ठीक है। बस कौन सा गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये बच गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब मैंने क्या बताया था कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, समान चिन्ह क्या होते हैं हमेशा जुड़ते हैं। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितने हो गए -2 और -1 कितना -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए तो साइन स्क्वायर थीटा है, बी कोस स्क्वायर थीटा है, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या बन गया यहाँ से यहाँ तक का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देना चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बी स्क्वायर को आप इधर लिख दो या इधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो ये बन गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर, और यहाँ मेंशन कर देना, वैसे अपन ने लिख रखा है एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहो तो आप दोबारा मेंशन कर दो वरना कोई जरूरी नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बना गया RHS। 17 पे डिस्कस करते हैं, 17 और 20 क्वेश्चन नंबर 17 और 20 जो दे रखा है दोनों सेम है, इनका लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है बायां भाग ये दोनों समान है, बस दाएं भाग में थोड़ा सा चेंज है कि इसका दायां भाग आ रहा है 1 + tan थीटा प्लस कोट थीटा और इसका आ रहा है 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। LHS में हम लास्ट तक सोल्व बराबर करेंगे, दोनों में सेम चलेगा प्रोसेस, बस थोड़ा सा RHS को थोड़ा सा चेंज करना है बस, ठीक है। तो दोनों सवालों को एक ही क्वेश्चन में अपन सोल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है सबसे पहले जो भी सोल्व कर रहे हैं जैसे 17 को कर रहे हैं या 20 को कर रहे हैं एक बार लिख देना क्वेश्चन में, फिर LHS लगाना है फिर एरो लगाना है। अब देखते हैं, चलो इसको 17 वाले को सोल्व करते हैं कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल, अब इक्वल में इसको सोल्व करते जाना है। करना क्या है कि देखो यहाँ पे बराबर दे देगा 1 + tan थीटा प्लस कोट थीटा, जबकि अपने पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। तो मैंने एक मेथड बताया था कि आपको जब ऐसा लगे कि लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, ठीक है, RHS भी tan कोट में, अब tan कोट डायरेक्ट तो कॉमन ले नहीं सकते अपन, ले सकते हैं लेकिन हो नहीं पाएगा डायरेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे सबको साइन और कोस में बदल दो, जब कुछ भी समझ में ना आए क्वेश्चन में कि करना क्या है तो सबको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं सबको tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस इनके बीच में है, यहाँ पे यहाँ मत लगा देना, नहीं यहाँ लगा देना, ठीक बीच में लगाना। और कोट क्या आता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देना कि देयरफॉर चूंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है देखो ऊपर वाला तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अकेली संख्या है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, पड़ा रहेगा ऐसे कैसा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड, अब हमें क्या करना है इसके अपॉन कुछ नहीं 1 ले लेना है, ठीक है, और एलसीएम लेना है, इसका लघुत्तम लेना है। तो 1 और साइन थीटा का लघुत्तम कितना आएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा में 1 का भाग देंगे कितना आएगा साइन थीटा को फिर 1 से गुणा करने में बनेगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को कोस थीटा उसे गुणा करने पर कोस थीटा, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर ये बनेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम कितना आया 1 और कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा आएगा। कोस थीटा में जब 1 का भाग देंगे बनेगा कोस थीटा, उस कोस थीटा को 1 से गुणा करने पर आएगा कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देने पे बनेगा 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे इससे क्या आएगा
साइन थीटा। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन बन गई कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, मतलब एक के बट्टा में दूसरी संख्या, तो क्या होता है कि ये संख्या जाती है ऊपर वाले गुणा में और ये जाएगी इसके गुणा में। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू ये साइन जाएगा इस साइन के गुणा में ऊपर वाले के, क्योंकि जब बट्टा में बट्टा की संख्या आती है तो ये पलट के गुणा में चली जाती है, ये जो नीचे वाली संख्या पलट कर गुणा में चली जाएगी इसके। ठीक है, और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये संख्या इससे गुणा होने वाली है तो ब्रैकेट लगा देना सही रहेगा। ठीक है, प्लस ये क्या दे रखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस जाएगा ऊपर अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको लिख देते हैं। देखो साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें इसको सरलतम रूप में लेके आना, देखो और सरल करना पड़ेगा इसको आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसमें क्या देगा, देखो कि कोस थीटा कोस थीटा। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें लघुत्तम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और सोल्व कैसे करें लघुत्तम लेने पे। यहाँ पे देगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ देगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट में केवल चिन्ह का फर्क है तो समान ही, लेकिन चिन्ह का फर्क है। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से या यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ या यहाँ से, दोनों तरफ कहीं से भी ले सकते हो, तो क्या करते हैं इस जगह से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ से चिन्ह अगर मैं माइनस का बाहर लेता हूँ, यहाँ पे चिन्ह माइनस का लिया बाहर, ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस का चिन्ह का मतलब है कि मैं माइनस के एक से इसको भाग दे रहा हूँ, माइनस एक से गुणा कर रहा हूँ जो बाहर कर दिया, अब माइनस एक से इसको भाग दूंगा, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये साइन थीटा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं। ये कोस थीटा प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख देते हैं। ये क्यों किया, ताकि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। इन दोनों ब्रैकेट को समान बनाने के लिए इतनी प्रोसेस की है। अब देखो ये प्लस और ये माइनस गुणा हो गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर लिया है। ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह गुणा के ये बन गया था। अब इस क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, एज इट इज कि अब हमें जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, ठीक है, दोनों ब्रैकेट समान हो गए हैं, अब क्या करेंगे हम लघुत्तम लेंगे। जो लास्ट पेज पे किया था बराबर के नीचे ही बराबर का चिन्ह चल रहा है। ठीक है, अब देखो लघुत्तम क्या आएगा कि इधर कोस थीटा इधर साइन थीटा दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये ब्रैकेट जो दोनों समान है तो इसको एक बार ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इस पूरे संख्या में इस जो हमने लघुत्तम लिया इसमें भाग देंगे एक बार इस संख्या का। देखो कोस से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा बस कट गया, तो बचा क्या केवल साइन थीटा। वो गुणा किससे होगा ऊपर वाली संख्या से, क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या बन गया साइन क्यूब थीटा, माइनस का चिन्ह। अब इसमें भाग देंगे हम इस संख्या का, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, तो क्या बचा केवल कोस थीटा। कोस थीटा को जब कोस स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो क्या बन गया कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन थीटा के क्यूब या माइनस कोस थीटा का क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो क्या बन जाएगा ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, उसमें यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है कि यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है बस। ठीक है, तो ए कितना है साइन थीटा, बी कितना है केवल कोस थीटा है, साइन क्यूब थीटा नहीं है, ओनली साइन थीटा जो है वो ए है। ठीक है, और केवल कोस थीटा जो है वो बी है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। मतलब ये इस तरह से लिखा जाएगा साइन थीटा का क्यूब माइनस कोस थीटा का क्यूब अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ये स्टेप आप फॉर्मूले वाले यहाँ लिख देना। ठीक है, इसके बाद में ये स्टेप लिख के ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, फिर इसको सोल्व कर देंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था
ए माइनस बी क्या बनेगा, ए माइनस बी। साइन ए कितना है यहाँ पे साइन थीटा ये वाला, बी कितना है कोस थीटा, तो ए माइनस बी। फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो ए कितना था साइन थीटा था, उसका स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर थीटा आया, प्लस ए गुणा बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट रहा है, क्योंकि ये भी गुणा में और ये भी गुणा में। बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। ठीक है, या फिर इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पट्टा में कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चाहो तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक लिख देंगे। ठीक है, एक लिखने के बाद क्या होगा, अब जो अपने क्वेश्चन नंबर 17 और 20 जो है वो यहाँ तक सेम होगा, यहाँ तक तो हमें बराबर एक जैसे करने ही पड़ेंगे दोनों। उसके बाद में दो प्रोसेस है कि एक प्रोसेस से तो ये आएगा और एक प्रोसेस से ये आएगा। ठीक है, ये वाला RHS आएगा। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इसको यहीं सेपरेट कर दूं, यहाँ से अलग अलग कर दूं, अलग अलग सेपरेट का मतलब क्या होता है कि इसको अलग अलग भाग में लिख दूं, इसके अपॉन में ये प्लस इसके अपॉन में ये प्लस इसके अपॉन में ये। देखो कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर मैं यहीं इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, सेपरेट करना बोलते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग करना। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जब लघुत्तम लिया जाएगा तो जैसे लघुत्तम लिया मान लिया आगे लघुत्तम तो वापस ये बन सकता है। ठीक है, तो अपने मतलब अपने जो प्रोसेस किया वो सही है। अब होगा कैसे कि स्क्वायर से एक साइन थीटा कट गया, इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट गया, इस कोस स्क्वायर थीटा से एक कोस थीटा कट गया, तो क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पे कितना आ गया एक प्लस ये क्या बच गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आता है टेन थीटा प्लस ये कितना है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना आता है कोट थीटा, लिख देना चूंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, तो जो अपना RHS था ये वाला 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा ये तो आ गया इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की 20 वाले की। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बताया कि सेम करना ही पड़ेगा यहाँ एज इट इज़ ऐसा कैसा। ठीक है, इसके बाद में अगर सेपरेट करते हो तो अपना क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, मतलब टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1 आगे पीछे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर 20 की बात करें आंसर 20, तो यहाँ तक करने के बाद में हमें प्रोसेस क्या करनी है। ठीक है, इसके बाद की प्रोसेस क्या है कि ये जो लिखा है अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको एक बार लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में जैसे 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ तक करने के बाद सीधा आगे वाली प्रोसेस करते हैं। यहाँ से मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार क्वेश्चन 20 के लिए कि इक्वल लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो अब अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा देखो प्लस में दे रहे के आगे पीछे लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में कोई है संख्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो प्लस में तो है सारे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो इसको लिख दिया 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये जिटीज आ गया और पूरे अपॉन में ये है साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। अब देखो चूंकि जो सूत्र काम में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस अपने फॉर्मूला काम में लिया है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे अपने प्रोसेस की थी किसको सेपरेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग कर दिया, पहले अलग अलग करते तो ये बन जाएगा। ठीक है, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 था। अब अगर यहीं सेपरेट कर दे इसको तो अपना ये RHS आ जाएगा जो हमें दे रखा है। ठीक है, देखो कैसे आता है कि यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं इसको कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा।
ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा दे रखा है, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा दे रखा है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, इंटू 1 अपॉन कोस थीटा क्या आता है, सेक थीटा। ठीक है, प्लस कितना आ गया 1, तो ये क्या बन गया 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू RHS। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 और 17 दोनों में यहाँ तक प्रोसेस सेम थी, बस RHS लाने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 17 को हल करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा लेके आना है, तो इसको यहीं सेपरेट कर देना है। अगर ये लेके आना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या कर देना है, इसको पहले जोड़ के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर सेपरेट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कशन करते हैं कि साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड इस बाएं भाग से हमें ये लेके आना है। ठीक है, तो क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और हमें जो दे रखा है वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो साइन थीटा और कोस थीटा में नहीं है उनको हम क्या करेंगे, सबको साइन थीटा और कोस थीटा में बदलेंगे। तो ये साइन थीटा में पहले से है, टेन थीटा को क्या करेंगे, साइन कोस में बदल देंगे, ये कोस में पहले से है, इसको क्या करेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा में बदल देंगे। तो देखो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कैसे किया कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपने इस जगह पे और इस जगह पे अप्लाई कर दिए, तो ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, साइन थीटा तो बाहर है, इसको ऐसे कैसे रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 1 लेके हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो देखो एक और कोस थीटा का लघुत्तम कितना आएगा, कोस थीटा ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस थीटा में भाग देंगे, एक का तो बनेगा कोस थीटा, उसको एक से गुणा करेंगे आएगा कोस थीटा, प्लस कोस में कोस का भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा आएगा, प्लस ये कोस थीटा एज इट इज ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ पे क्या आया, लघुत्तम कितना आएगा साइन थीटा, साइन थीटा में एक का भाग देंगे क्या बनेगा, साइन थीटा ही बनेगा, एक का भाग साइन थीटा, उसको एक से गुणा करने में साइन थीटा बनेगा, प्लस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे एक आएगा, एक को कोस थीटा से गुणा करने पर कोस थीटा ही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, साइन इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने क्या किया कि देखो इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक ही बात है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है कि ये अंश में ही गुणा है, साइन थीटा इस साइन थीटा प्लस कोस थीटा से ही गुणा है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कुछ नहीं किया, इस कोस थीटा को मैंने बाहर लिया यहाँ पे इसके बट्टा में, और इसको साइन को यहाँ पे बाहर लिया, क्योंकि गुणा में है तो हम कर सकते हैं ऐसे। अब देखो दोनों में हमें दिख रहा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों एक ही बात है, आगे पीछे लिखे हैं, प्लस माइनस प्लस में लिखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिया कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना, जब इसमें हम भाग देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाग भी देंगे और बाहर गुणा भी एक बार लिख भी देंगे बाहर। अब इसमें भाग देंगे तो क्या बनेगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो बाहर रहेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लघुत्तम लेंगे, देखो लघुत्तम लिया क्या बना, अब लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों ही दे रखे हैं, तो लघुत्तम क्या आएंगे, दोनों ही संख्या आ जाएगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या किया, इसमें भाग देंगे कोस थीटा के बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें भाग देंगे साइन थीटा का, क्या बचेगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन के क्या बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ मेंशन कर देना कि चूंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अब ये 1 से गुणा हो गया तो क्या बनेगा, एज इट इज आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अपना आंसर क्या है, किस में आ रहा है, कोसेक और सेक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब इसके अपॉन में ये प्लस इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो सेपरेट करेंगे क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा के अपॉन में वैल्यू आ गई प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, इस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, क्या बच गया, 1 बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा। अब 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यही हमें लेके आना था, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये अपना गया। बस यहाँ पे क्या करना है, जो फॉर्मूले थे 1 बटा कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये मेंशन कर देना, और इक्वल टू RHS। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर डिस्कशन करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमें लेके आना है। तो क्या किया, LHS लगाया, एरो लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू, अब हमें इसको सरल करना है, सरल करके सेक थीटा लेके आना है। अब देखो, हम इसको सरलतम कैसे कर सकते हैं, सरलतम रूप में कैसे लेके आएंगे। करना क्या है कि यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये दे रखा है कोस क्यूब थीटा। अगर मैं इन दोनों को पास पास लिख लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा कि इसमें से और इसमें से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। या फिर क्या करो कि इस टेन थीटा को साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर लो, फिर आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इसको पास में रख लेंगे कोस क्यूब थीटा प्लस ये टेन थीटा इंटू साइन थीटा जो है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। तो देखो, यहां से जब कोस थीटा कॉमन आएगा, मतलब कोस थीटा जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें जब कोस थीटा का भाग देंगे इस कोस क्यूब थीटा में, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन को ही बदल लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, प्लस ये क्या बन गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ लिख देना चूंकि कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा इंटू 1 मतलब कोस थीटा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये बच गया कोस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा, एलसीएम कितना है इनका, कोस थीटा है। ठीक है, अब कोस थीटा में 1 का भाग देंगे तो कोस थीटा आएगा, उस कोस थीटा को जब कोस थीटा से गुणा करेंगे तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे 1 आएगा, उस 1 को जब साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देना कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को फिर से अपन ने 1 लिखा है। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, चूंकि लिख देना 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये अपन को ये अपना LHS दिया हुआ था, ये लेके आना था, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमने 17 के साथ में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 17 और 20 एक साथ कर लिए थे। अब 19 के बाद सीधा करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको सोल्व करना है, ये लेके आना है। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें करना क्या है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाना और a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, वो का वो फॉर्मूला हमें इसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, a कितना है यहाँ पे साइन ए और यहाँ पे b कितना है कोसेक ए। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए,
तो ए तो है साइन ए, बी है कोसेक ए। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, ठीक है, ये तो इसमें लगे है प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, कोस ए प्लस सेक ए में। इसमें ए कितना है, कोस ए, और बी कितना है, सेक ए। तो क्या क्या बनेगा, प्लस इसी के प्लस में आएगा कोस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहाँ लिख देना, इसके आगे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें आगे जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ कि चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको, ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अब साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है, अगर आपने मेरा बेसिक का वीडियो देखा है इसी 7 चैप्टर का, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है। बेसिक के 7 चैप्टर के बेसिक में बताया और 6 चैप्टर के बेसिक में भी मैंने बताया था कि साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो देखो साइन ए इंटू कोसेक ए 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको गुणा करें कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 2 से गुणा करने पर 2, प्लस ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस ये बनेगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब देखो 2 कोस इंटू सेक ए, जैसे साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, वैसे कोस इंटू सेक ए वो भी कितना होता है, 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, और यह मेंशन कर देना कि चूंकि साइन ए इंटू कोसेक इक्वल टू 1 और सेक ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1, उसी तरह से टेन ए इंटू कोट ए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा या टेन इंटू कोट ए भी 1 होता है। ठीक है, अब देखो ये है 2 और ये 2, ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का, इनके इसके साथ कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, इसके साथ भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ये दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इन दोनों को पास पास लिख लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम यही सोल्व कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 4, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, प्लस ये है कोसेक स्क्वायर ए और ये है सेक स्क्वायर ए। अब हमें लेके किस में आना है, टेन और कोट में। ठीक है, टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, जबकि यहाँ पे दे रखा है कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में, तो ये तो बन गया 1। अब कोसेक स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो इस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे दे रखा है सेक स्क्वायर ए, सेक थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से सेक स्क्वायर ए कितना आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस कितना है 4। तो देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, एक प्लस ये तो जुड़ गए 2 और एक 3, 3 4 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, जो हमने फॉर्मूले काम में लिए कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे मेंशन कर देना कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पे डिस्कस करते हैं कि साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर इस बार 8 दे रखी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पावर कितनी भी क्यों ना हो, जैसे इसे साइन, जैसे इसको साइन थीटा को जैसे एक्स मान लेता हूँ एक बार मैं, ये दे रखा है एक्स की घात 8 माइनस वाई की घात 8, हमें ये कंडीशन दे रखी है। एक बार साइन थीटा को एक्स मान लो और कोस थीटा को वाई मान लो। तो अब हम इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इस घात को जो है दो तरीकों से तोड़ सकते हैं। कैसे, किसको ऐसे कर दूं मैं कि एक्स की घात 4 का स्क्वायर माइनस वाई की घात 4 का स्क्वायर, या फिर एक तरीका और भी है कि एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस वाई स्क्वायर की घात 4। ठीक है, दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज़ करना है कि यह यूज़ करें या ये यूज़ करें, हमें कौन सा सही लगेगा। देखो, अब अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ पहले, ठीक है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो ए की घात, इसको मान लो अंदर वाला ए है और ये अंदर वाला बी है
है ना, इस ब्रैकेट के। तो ए की घात 4 ये ऐसे बन रहा है, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4। तो इसका अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ए कितना एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि घात तो 8 होनी चाहिए ना, दो गुना 4 8, तो ये कितना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये यूज़ करो ये वाला। इससे क्या होगा कि इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स की पावर 4 उसका स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 फिर उसका स्क्वायर। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा ए है, इसके अंदर ये पूरा ए रहेगा, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है इस ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस तरह से कि साइन 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू जो है वो तो ए है, ठीक है, ये क्या है, बी है। ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो लिख देते हैं साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है। अब साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा को पहले लिख दो, इसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुणा में है, ठीक है। अब देखो ये जो इतना इतना पार्ट है, ये वाला इतना इतना, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 था, केवल इतना इतना, ठीक है। इसी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 था, जो मेरे पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको ब्रेक करना है, तो इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस दे रखा है। माइनस से क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आसानी से लग सकता है, ठीक है। इसको भी लिख देंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। पूरा डिस्कस कर लेते हैं वापस से कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब देखो जो फॉर्मूला लगा था हमें मेंशन करना है यहाँ पे कि देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लगाना है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए प्लस बी, ये तो ए था ये बी था, ए प्लस बी फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस ये ए था ये, और ये बी मान लो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, जो मैं एरो लगा रहा हूँ जैसे कुछ भी, आपको केवल क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिखना है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे अंदर वाले को ए मानता हूँ एक बार, और इसको पूरे को अगर बी मानूँ मैं, तो ये इस तरह से ए का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला ए और ये ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यदि हमें इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ जाए किसी भी तरीके से, जो अपन को सफिशिएंट लगे, जो हमें लगे कि हाँ जो आसानी से सोल्व हो रहा हो, है ना, वो बनाएंगे। चाहे ए प्लस बी का बनाना पड़े, चाहे ए माइनस बी का बनाना पड़े। अब करना क्या है कि इन दोनों के लिए कंडीशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। इसका मतलब दोनों के लिए हमें प्लस 2ab या माइनस 2ab करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल प्लस 2ab कर दे, क्योंकि पूरी समीकरण संतुलित होनी चाहिए, जो उसका अनुपात है वो वही रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो संख्या जोड़ते हैं उसको घटाना ही पड़ता है, या जिस संख्या का भाग देते हैं उसको गुणा भी करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि इसमें 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया। अब मान लो इसकी जरूरत है तो इन तीनों को काम में ले लो, अब मान लो इसकी जरूरत है तो इन दो को और इसको काम में ले लो, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ करनी है हमें कि यहाँ पे दे रखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बनाए कौन सा है, ये वाला बनाए ये वाला। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा ए है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बी है, इसका मतलब ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या बनाते हैं, प्लस वाला बना लेते हैं। इसका मतलब हमें 2ab जोड़ना तो घटाना पड़ेगा ही, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हम जोड़ देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हम घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देना कि चूंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने तथा घटाने पर जोड़ा भी है और घटाया भी है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो आ गया 1, और 1 को जब इससे गुणा करेंगे अपन इस संख्या से, तो क्या आएगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है आंसर में। देखो ये दे रखा,
ठीक है, ये हमें लेके आना था, ये आ गया। अब बाकी जो बचा है उससे हम ये लेके आ जाएंगे। क्या बच गया देखो, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब हमें प्लस वाला यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बाकी क्या बच गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो सवाल में माइनस वाला यूज़ करना हो तो माइनस वाला यूज़ कर लेंगे, इसमें तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे 1 ही लेके आना है। ठीक है, और जो अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ लिख देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और ये पूरा रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए था केवल। तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको फिर ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर इसमें अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे यही लेके आना था। इसको कैसे कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू RHS, और ये हमें लेके आना था और ये अपना आंसर आ गया।